हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे वर्ग और वर्गमूल का कुछ फॉर्मूला, जो शेष ट्रिक बच गया था। आज हम लोग इसको इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, 7 का वर्ग निकालते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से पहले 6 ले लेते हैं। जैसे 6 7 आ गया, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो यहां पर देखना है कि दहाई स्थान पे कितना 6 है। तो कितना 6 है? 1 6 है। तो उसमें 1 बढ़ा करके हम 4 ले लेंगे। तो 1 में 1 जोड़े तो 2, तो यहां पर कितना 4 रखेंगे? 2 4। और उसके बाद जितना 6 है उतना 8 रख लिए। और यहां पर देखिए 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 9 आता है। तो इकाई स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। पुनः हम लोग क्या करते हैं, सैकड़ा और दहाई के स्थान पर 6 लेते हैं और इकाई के स्थान पर 7 लेते हैं। तब देखते हैं इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर कितना 6 है? 2 6 है। तो 1 बढ़ा करके हम 4 लेंगे। तो कितना 4 ले लेंगे? 3 4 ले लिए। उसके बाद जितना 6 रहेगा उतना 8 ले लेंगे। और 7 का वर्ग निकालते इकाई स्थान पर 9। तो यहां पर हम लोग इकाई स्थान पर क्या करेंगे? 9 रख देंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, जैसे 6667 का वर्ग निकालेंगे। तो यहां पर देखेंगे क्या कि हजार, सैकड़ा और दहाई के स्थान पर क्या है? 6 है। तो कितना 6? 3 6। तो 1 बढ़ा लीजिए तो 4 हो गया। तो यहां पर हम लोग 4 गो 4 रख लेंगे। उसका जितना 6 उतना 8। तो 3 6 है तो 3 गो 8 और इकाई स्थान पर 9। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि इकाई स्थान पर 7 हो और दहाई, सैकड़ा, हजार या 10,000 के स्थान पर क्या हो? 6 हो, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक, ट्रिक नंबर 2, है ना। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कोई 3 अंकी संख्या है, जैसे 3 अंकी संख्या हम मान लेते हैं m n और क्या है? p है। इसका हमें क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p को मान लेंगे क्या? a, n को क्या मान लेंगे? b और m को क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। तो इसका वर्ग निकालने का ट्रिक क्या होता है? तो पहले होता है क्या? c का स्क्वायर ऑब्लिक 2bc ऑब्लिक 2ac प्लस क्या होता है? b स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक क्या होता है? a स्क्वायर होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग किसी भी 3 अंकी संख्या का क्या कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कैसे इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं 125 का वर्ग। किसका वर्ग? 125 का। तो सबसे पहले इकाई स्थान वाले को क्या मानेंगे? a, दहाई स्थान वाले को b और सैकड़ा वाले को क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। अब यहां पर सूत्र देखिए, तो सूत्र क्या होता है? c स्क्वायर। तो c के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक उसके बाद 2bc। तो 2 इंटू b का मान कितना? 2 और c का मान कितना? 1। तो 1 ऑब्लिक 2ac। तो 2 a का मान कितना? 5। तो 5 इंटू c का मान कितना? 1। तो 1 प्लस b स्क्वायर है तो b का मान कितना है? 2। तो 2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। फिर ऑब्लिक है, उसका क्या है? 2ab। तो 2 इंटू a का मान कितना? 5। तो 5 b का मान कितना? तो 2 रख दिए। फिर अंतिम में कितना है? a स्क्वायर। तो a की जगह पर कौन है? 5 है। तो 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर रखेंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा ऑब्लिक 2 दूना 4 एकम। तो कितना आ गया? 4 ऑब्लिक 2 पंचे 10 गुना 1 तो 10 और 2 दूना 4 तो 10 4 कितना आ गया? 14 आ गया ऑब्लिक 2 पंचे 10 10 दूना 20 तो यहां पर आ गया 20 ऑब्लिक 5 गुना 5 तो कितना आ गया? 25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो इकाई स्थान में क्या है? 5। तो 5 2 0 2 2 4 6 1 4 5 और यहां पर 4 से पहले कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 प्लस 1 तो कितना हो गया? 1। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सूत्र के माध्यम से किसी भी 3 अंकी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल किसे कहेंगे? जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो प्लस माइनस 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो प्लस माइनस 4 होगा। अब वर्गमूल किसे कहेंगे? जैसे अब हम 2 को गुना करते हैं 2 से ही, तो 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया? 4। फिर 3 को 3 से ही गुना करते हैं तो 3 गुना 3 बराबर कितना आ गया? 9। पुनः हम लोग 4 को 4 से ही गुना करते हैं तो 4 गुना 4 क्या हो गया? 16।
तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, मूल संख्या प्राप्त होता है। क्लियर है? मूल संख्या कहने का मतलब यह है कि जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं वही संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए, तब दी गई संख्या क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल निकालने का कितना विधि होता है। वर्गमूल निकालने का विधि, वर्गमूल निकालने का विधि, वर्गमूल निकालने का दो विधि है। कौन कौन सा विधि, तो पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा कौन सा विधि है, भाग विधि। अब चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड विधि हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 8464 का वर्गमूल, किसका, 8464 का, तो रूट अंडर कितना है, 8464 है। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 8464 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा देंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से लगा, 2 एकम 2, 1 नहीं लगा 0, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, 5, 2 दूना 4, 2 नमा 18, अब 2 से तो नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, तो 23 से लगेगा। तो 23 गुना 23 कितना आता है, 529 आता है। तो चलिए अब इसका देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, 8464 का, तो कितना आ गया, तो 2 गुना 2 अगुना 2 अगुना 2 अगुना 23 अगुना कितना 23। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया और एक जोड़ा लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को निकाल लेंगे। तो 2 यहाँ से आ गया, यहाँ से फिर 2 आ गया और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हम सभी को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया कितना आ गया, 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है, कितना आ गया, 9 आ गया। तो 8464 का वर्गमूल कितना आ गया, 92 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे 9801 कितना है, 9801, 9801 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से, तो भाग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9801 को ऐसे लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम लोग दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे। किधर से, तो दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए एक जोड़ा हो गया और फिर एक जोड़ा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब ऐसा संख्या को चुनेंगे जिसको गुना करने के बाद इनके करीब हो जाए, इनसे ज्यादा नहीं हो और इससे बहुत कम भी नहीं हो, लेकिन इसके क्या हो, करीब हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 8 लेते हैं तो 8 8 64 आ गया, इससे बहुत कम हो गया। यदि 9 लेते हैं तो 9 9 81, और यदि 10 लेते हैं तो 10 गुना 10 100 हो जाता है। यहाँ पर लेकिन 98 है, तो 10 नहीं होगा तो क्या लेंगे हम लोग, तो 9 लेंगे। तो चलिए 9 आ गया, तो 9 गुना 9 कितना आ गया, 81, यहाँ पर 9 लिख देंगे। और यहाँ पर जो होता है, दोनों संख्या आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 9 9 कितना आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पर 8 में से देखेंगे, एक को घटा देंगे, तो 8 में से एक घटा गया तो कितना बचा, 7, और 9 में से 8 घटा तो कितना बचा, 1। अब यहाँ पर हम लोग 0 1 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। 9 बार लगाते हैं तो 9 नामा कितना आ जाता है, 81 आ जाता है। तो चलिए 9 बार लगा लेते हैं। तो 9 गुना 9 तो कितना आ गया, 81, और 9 8 72, अब 72 8 कितना आ गया, 80, 9 का 9 8 कितना आ गया, 17 आ गया। और यहाँ पे कितना लगा, 9 लगा। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, और इनको जोड़ लेंगे। तो 9 9 कितना आ गया, 18, 8 1 9 और 1। अब देखिए इसका पूरा का पूरा वर्गमूल कितना निकला, 99 निकला। तो रूट अंडर 9801 अब बराबर कितना आ गया, 99। यही क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल का कुछ गुण है ना। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉट में देखते हैं। तो नॉट नंबर 1 क्या है, किसी भी वर्गमूल संख्या के इकाई स्थान पर, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है, उसके इकाई स्थान पर ये सभी अंक नहीं हो सकता है। यदि ये सभी अंक होगा तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्लियर है?
अब आगे देखते हैं नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n हो, क्या हो, n हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले n देखेंगे कि यह सम है कि विषम है। यदि n क्या हो, सम हो, तो उसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, n/2 होगा। कब, जब n क्या होगा, सम होगा। यदि n क्या हो, विषम हो जाए, n क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, तो n+1/2 होगी। इस तरह से यदि कोई संख्या दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन पूछे कि उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले उसके अंक को हम लोग क्या करेंगे, गिनती कर लेंगे। यदि अंक यदि क्या हो, सम हो, तो उसमें वर्गमूल में अंक का संख्या क्या हो जाएगा, n/2 होगा। और यदि अंक विषम हो जाएगा तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो n+1/2 हो जाएगा। चलिए इस नोट के माध्यम से अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो सबसे पहले देखना है कितना अंक है संख्या में, 23 अंक। तो 23 क्या है, तो विषम संख्या है। तो n यदि विषम होता है तो अंक का संख्या कितना होता है, तो n+1/2 होता है। तो n का मान कितना है, यहाँ पर 23 है, तो क्या करेंगे, 23 + 1 बटा कितना, 2। तो 23 से कितना आ गया, 24, तो 24/2 बराबर कितना आ गया, 12। मतलब क्या कि 23 अंक वाली किसी संख्या के यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में कितना अंक होगा, 12 अंक होगा। क्लियर। इसी तरह से एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 36 अंक है, कितना अंक है, 36 अंक वाले संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या निकालना है। तो चलिए देखिए कितना अंक है, 36। तो 36 कौन सा संख्या है, तो सम संख्या है। तो n यदि सम संख्या होता है, n का मान यदि सम होता है, तो उसमें वर्गमूल में कितना अंक होता है, तो n/2 होता है। क्लियर। तो n का मान कितना है, 36 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 36/2 कर देंगे। तो 36/2 का मान कितना आ गया, 18। मतलब क्या कि 36 अंक वाली यदि कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में अंकों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल के आधार पर कंपटीशन एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हमारे सामने 2 प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, 800 में कम से कम कितना गुना किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां कहीं भी आए कि कोई संख्या दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 800 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 200 लगेगा, तो कितना आ गया, 400। 2 से लगा फिर कितना आ गया, 200। फिर 2 से लगा तो कितना आ गया, 100। फिर 2 से लगा तो कितना आ गया, 50। फिर 2 से लगेगा तो कितना आ गया, 25। और फिर किससे लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना आ गया, 5 × 5 = 25। अब देखेंगे कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 800 में कम से कम कितना गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना करना है इसमें। तो हमें क्या निकालना है, उसको देखना है कि पूर्ण वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब गुणनखंड हम लोग निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए 2 का एक जोड़ा हो गया, फिर 5 का एक जोड़ा हो गया। और किसका जोड़ा नहीं लगा है, तो इस 2 का नहीं लगा है। मतलब कि यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि हम लोग 800 में यदि 2 से गुना करते हैं तो गुणनफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब 800 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 1600 हो गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 800 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 1600। और 1600 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। इस प्रकार से आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1200 में कम से कम कितना से भाग दिया जाए कि भागफल क्या हो जाए,
पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सेम प्रोसेस से क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से लगा कितना आ गया 600, फिर 2 से लगा तो कितना आ गया 300, फिर 2 से तो कितना आ गया 150, फिर 2 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 75, और फिर कितना से लगेगा 3 से तो कितना आ गया 25, और फिर अब किससे लगेगा तो 5 से लगा तो 5 5 कितना आ गया 25। तो चलिए अब 1200 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुनः जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए एक जोड़ा और एक जोड़ा यह हो गया। तो जोड़ा किसका नहीं लगा, तो 3 का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। मतलब क्या कि 1200 में यदि हम 3 से क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो भागफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए 3 से भागा देख करके चेक करते हैं। तो 1200 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा 400, और 400 का वर्गमूल आ जाता है कितना 20 आ जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो क्या है, सही है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 420 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जहां कहीं भी घटाने का बात हो या जोड़ने की बात हो, चलिए इधर देखिए, इधर का भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, 870 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले यदि जोड़ने या घटाने का जहां कहीं भी बात हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से, तो भाग विधि से। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। किसका, तो 420 का। किस विधि से, तो भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा लगा और इसका जोड़ा नहीं लगा, तो क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से देंगे। तो 2 दूना कितना आ गया 4, और यहाँ कितना होता 2, और ये 2 2 कितना आ गया 4 आ गया, और ये क्या हो गया कट गया। अब कितना उतरा 2 0 उतरा। तो अब किससे लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगा तो कितना आ गया 0, और यहाँ पर भी क्या दे दिए 0 दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा उतना को ही हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 20 आंसर हो गया। मतलब जो शेष बच गया वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए फिर से हम चेक करके देखते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। तो चलिए 420 में से हम लोग 20 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ 400, और 400 का यदि हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वो आ जाता है कितना 20 आ जाता है। तो बताइए कि 420 में से क्या घटाएंगे तो कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, तो 20 घटाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 870 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 870 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। किस विधि से, तो भाग विधि से। और भाग विधि से जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दाईं ओर से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए एक जोड़ा लग गया, 8 ऐसे ही बच गया। अब इसमें हम लोग इस संख्या से भागा देंगे कि इसके करीब पहुंच जाए। चलिए 2 से देते हैं तो 2 गुना 4, 8 से बहुत कम है। 3 से देंगे तो 3 3 9, तो 8 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो लगेगा किससे, तो 2 से ही। तो 2 से, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। तो 2 दुना कितना आ गया 4, और 2 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो 8 में से 4 घटा तो कितना आ गया 4। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा 7 और 0 उतर जाएगा। तो अब कितना से लगेगा, यहाँ पर देखते हैं, तो 9 से लग जाएगा। कितना से, तो 9 से। चलिए 9 से लग जाएगा। तो 9 9 81 के कितना आ गया 8, और 9 चौका 36, 8 कितना आ गया 44 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया 9 आ गया। तो चलिए अब इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ 0 है तो 10 में से 1 घट गया 9, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 घटा 2, और ये क्या हो गया, कट गया। तो शेष कितना बच गया, 29 बच गया। क्लियर। और यहाँ पर देखिए वर्गमूल में कितना आया, 29 आया। तो 29 का यदि हम वर्ग करते हैं तो वो कितना आ जाता है, तो 870 में से शेष को घटा दीजिए तो कितना आ गया, 29 घटा देते हैं। तो चलिए कितना आ जाता है, तो 10 में से 9 घट गया तो 1, और यहाँ कितना बचा 6, और 6 में से 2 घटा तो 4, और यहाँ कितना आ गया 8, 8 से कितना आ गया 41। किसका वर्ग, 29 का वर्ग। अब इससे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो 29 में थोड़ा बढ़िए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो चलिए 30 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 30 का वर्ग कितना आ जाएगा, 30 गुना 30, तो 900 आ गया। क्लियर है, 900 आ गया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 870 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो अब 900 में से हम लोग 870 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आ गया कितना 30। मतलब क्या कि 870 में हम लोग 30 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण वर्ग
संख्या प्राप्त होगा। मतलब 870 में 30 को जोड़े तो 900 आया, तो 900 तो ऑलरेडी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।